ईरान की तरफ से कहा गया, मीडिया की तरफ से पेज़ेश्कियान खामनेई पर हमला हुआ। एक और जानकारी सामने आ रही है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि पेज़ेश्कियान और खामनेई को टारगेट किया गया। खामनेई सुरक्षित ठिकाने पर भेजे गए हैं। पेज़ेश्कियान कमांडर्स के संपर्क में है, मतलब कि ये कि वो लोग जीवित हैं, वो लोग सुरक्षित हैं, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया। और ट्रंप की बातें हमने थोड़ी देर पहले सुनी, एक ही चेतावनी, मरो या सरेंडर करो, एक ही धमकी, मरो या सरेंडर करो, एक ही बात कही है। संक्षेप में कहें, मरो या सरेंडर करो, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान की तमाम गलतियां गिना दी, कहा मौके पर मौका दिया, वो रुके नहीं। हमने पहले जब मिडनाइट हैमर किया वो चेतावनी थी, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जिद पर अड़े रहे, हमें हमला करना पड़ा। ईरान एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, अपने प्रॉक्सीज के द्वारा उसने अमेरिका के नागरिकों पर हमला किया और इसका जवाब अब दिया। और रवि, ये अभी तक हुआ क्या हमले को लेकर, ये हम 10 बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया ईरान पर। नंबर 2, खामनेई के घर पर मिसाइल से हमला किया गया है, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पर हमला किया गया। नंबर 3, अभी तक की 10 बड़ी अपडेट क्या है ईरान पर हमले को लेकर। 500 एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। 500 एयरक्राफ्ट से हमला, ये बहुत बड़ा बयान। नंबर 4, यूएस युद्धपोतों से हमला किया गया, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नंबर 5, ईरान के 30 शहरों पर एक साथ हमला किया गया। 10 बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और देखिए छठी जानकारी, छठा अपडेट, परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है, उनको निशाना बनाया गया। 7वां निशाने पर IRGC के कमांडर्स रहे हैं, उनको भी टारगेट किया गया। 8वां ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला किया गया है। और 9वां अपडेट युद्ध से जुड़ा हुआ, ट्रंप ने वादा पूरा किया, यह रजा पहलवी ने बयान दिया है। ईरान की पलटवार की अब तैयारी। 10वां बड़ा अपडेट, यानी कि ईरान अब करेगा जवाबी हमला। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी लोगों को ट्रंप ने अलर्ट किया है, सावधान किया है ट्रंप ने, और चेतावनी दी है, जंग में अमेरिकियों की जान भी जाएगी। देखिए, ये आशंका अभी से ही व्यक्त कर रहे हैं, ट्रंप को अंदाजा है। अमेरिकी लोगों को ट्रंप ने अलर्ट किया है और कहा है कि जंग में अमेरिकन की भी जान जा सकती है। तो देखिए, इस तरीके से ट्रंप ने ये सारी बातें कही हैं, चेतावनी दी है, ये सारी चीजें हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी है। पूर्णिमा जी, ट्रंप का बयान आपने भी सुना, हमने भी सुना। ईरान की तमाम खामियां गिनाई, उसके अपराध गिनाए, चाहे अमेरिकन की हत्या करना हो, न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना हो, बावजूद इसके कि हर उनको मौका दिया गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, वो आगे बढ़े। और इसके अलावा सबसे ज्यादा टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाला स्टेट ईरान को उन्होंने कहा और अपने हमले को जस्टिफाई किया। पूर्णिमा जी, देखिए, अभी आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस द ग्लोबल सॉवरेंटीज, एक्चुअली जो स्ट्रॉन्गर वंस जो है, जैसे आपकी कंट्री है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, आप लोग अभी डिसाइड करें कौन टेररिस्ट है और कौन टेरर फैलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेफिनेशन इज समथिंग दैट अमेरिका इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ। थोड़ी दिन पहले पूर्णिमा नाथ जी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सत्ता को ट्रंप की वार्निंग, सरेंडर करो नहीं तो मौत तय है। यानी सीधे बोल दिया गया है कि या तो मारे जाओगे, नहीं तो सरेंडर करना होगा, झुकना होगा। ईरानी नागरिकों को ट्रंप का संदेश, आपकी आजादी आने वाली है। ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान, यानी ट्रंप यह बोलना चाह रहे हैं कि इस्लामिक शासन के खिलाफ बीते कई महीनों से जो विरोध हो रहा है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, क्या उसके अंत का, उस इस्लामिक शासन का अंत करीब है? और इसी को लेकर ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर राजन सर, मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ये जो बोल रहे हैं, क्या पूरी तरह से भले हमला किया गया? क्योंकि ये कहा जाता था और बीते साल भी हमने देखा कि अगर अमेरिका इस्राइल हमला करेगा तो फिर हालात फिर से आयतुल्लाह अली खामनेई के फेवर में हो जाएंगे। लेकिन ये उसका काउंटर है जो बोल रहे हैं ट्रंप। देखिए, ट्रंप की बातों को आप बिल्कुल भरोसा नहीं करें। ट्रंप तो नेगोशिएशन की बात कर रहे थे। ट्रंप पहले भी बोल रहे थे कि ईरान पे हमला नहीं पहले होगा, उसके बाद उन्होंने बोला होगा।
नॉर्मली देखा गया उनका जो पैटर्न वेनेजुएला में देखा, हमने पहले ईरान में भी देखा कि जो एक टाइम देते हैं उसके 12 दिन के बाद उनकी बातें बदल जाती है और वो हमला करना शुरू कर देते हैं। अभी उनका जो मकसद है बहुत ही लार्जर मकसद है, जिसमें कि वो रिजीम ऐसे हमला करने का कोई मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक चेंज नहीं कर पाते हैं या पूरा सिस्टम जो स्ट्रक्चर है ईरान का, रूलिंग पार्टी और रूलिंग जो रिजीम है उसको जब तक नहीं बदल पाते हैं तब तक इजराइल और अमेरिका का मकसद पूरा नहीं होगा। और उसको पूरा करने के लिए दोनों देशों को काफी लंबे समय तक वहां पे इंगेज करना पड़ेगा और काफी उनका नुकसान भी होगा। और उसके बाद यह भी नहीं मान के चले कि कोई सक्सेसफुली ऐसा वो कर पाएंगे। बिल्कुल राजन सर, यही सबसे बड़ी बात आपने कही है, लंबा युद्ध और अमेरिका को भी नुकसान। पूर्णिमा जी, दोनों के लिए ट्रंप और अमेरिका के लोग तैयार है क्या? अमेरिका की जनता तैयार है क्या? क्या अमेरिकन के बॉडी बैग्स वापस आने वाले हैं ईरान से? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताने वाली थी कि सीरिया में अभी थोड़ी दिन पहले तीन अमेरिकन लोगों को ऊपर हमला हुआ, मारा गया, इसीलिए उसके आईसिस ऊपर अमेरिका ने टारगेट किया है। ओवरऑल सीरिया में अमेरिकन सिर्फ 10 या 15 लोग मरे हैं। उसके अगेंस्ट ने अमेरिका ने जाके सीरिया में 4,000 to 5,000 लोगों को मारा है। आप मुझे भाई बताइए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कहाँ पे है? मुझे आप क्वेश्चन कर रहे हो अमेरिकन को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा? कौन सी अमेरिकन को प्रॉब्लम? पूर्णिमा नाथ जी, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि खबर लगातार आ रही है हमारे पास। ईरान पर हमले का तीसरा दौर शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। समंदर से अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी है और इसी के साथ जो तीसरा दौर है वो शुरू हो गया है। पहले ही अमेरिका ने कहा है कि अभी फिलहाल जो हमले हैं वो 4 दिन तक जारी रहेंगे, यानी ईरानी टॉप लीडरशिप को क्या करना है ये वक्त दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, समंदर से अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी है और हमलों का तीसरा दौर शुरू हो गया है। इससे पहले जो हमले हुए उसके बाद क्या हाल हुआ है वो हमने आपको दिखाया। तेहरान से लोग बाहर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कितना विध्वंस मचेगा अभी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन 6 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, वॉर वीडियो 1 2 3 4 5 6, और आप देखिए इससे पहले लगातार जो 2 दौर में हमले किए गए, इसके बाद साफ समझ में आ रहा है कि हमले कितने ज्यादा भीषण। अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात बताइए, अगर डोनाल्ड ट्रंप, आऊंगा मैं आपके पास क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही इसलिए ये बताना जरूरी है। ईरानी जनता को ट्रंप का संदेश, ट्रंप क्या बोल रहे हैं? ईरानी जनता को संबोधित करते हुए वो बोल रहे हैं पूरे ईरान में होगी बमबारी। ट्रंप ये बोल रहे हैं पूरे ईरान में बमबारी होगी तो ईरानी जनता का क्या हाल होगा? जिसके हक की बात बोल रहे हैं, जिनको आजाद कराने की बात बोल रहे हैं। ऑपरेशन के बाद ईरानी जनता को ये जो संदेश है वो दिया गया है और ये कहा गया पूरे ईरान में बमबारी होगी, यानी हालात बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा विध्वंसक होने वाले हैं। इंडिकेशन साफ है, संकेत साफ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरे दौर की जो बमबारी है वो शुरू होने वाली है। और अश्विनी श्रीवास्तव, मैं यही आपसे जानना चाहता था, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि कई जो अमेरिकी हैं उनकी भी मौत हो गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये पक्का इरादा करके बैठे हुए हैं कि युद्ध लंबा चलेगा और युद्ध बहुत विध्वंसक होगा, ईरान की तरफ से विध्वंसक पलटवार होगा, इसकी तैयारी भी वो कर बैठे हुए। हाँ बिल्कुल करुणा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर लड़ रहे हैं, ईरान की पब्लिक को बता रहे हैं, एक प्रेशर डालें आप अपनी रजीम को कि वो एक प्रकार से हथियार डालें, पर मुझे लगता है अगर ज़्यादा हमले भी हुए तो वहाँ रजीम कोलैप्स हो सकती है, रजीम चेंज नहीं होगी। और ये सोचना कि IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप हाथ खड़े कर दे, शायद ये होना बड़ा नामुमकिन है। ऐसा लगता है ईरान भी पलटवार करेगा। अब उसका वार कैसे होगा वो दिख रहा है। बिल्कुल सर, ईरान के पलटवार का ही अब इंतजार हो रहा है। और ईरान पर हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही, लगातार अपडेट्स वॉर जोन से ईरान के परमाणु शक्ति मुख्यालय पर भी हमला किया गया है। एक और जानकारी सामने आ रही है, तेहरान के मिलाद टावर पर बमबारी की गई है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मिलाद टावर में है परमाणु मुख्यालय और उसको निशाना बनाया गया है। साफ पता चल रहा है कि बहुत एक्यूरेसी के साथ टारगेट फिक्स किए गए, उनको हिट किया जा रहा है, जिसमें चाहे लीडरशिप हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इंस्टॉलेशंस हो, सबको टारगेट किया गया है। इसमें परमाणु जो पावर सेंटर है उसको भी निशाना बनाया गया है। तेहरान में मिलाद टावर है जहां पर परमाणु मुख्यालय है, उस टावर को भी हिट किया गया है इस हमले में।
तो बिल्कुल एक साथ कई ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं और अभी और भी ज्यादा बड़े हमलों की तैयारी है। जैसा खबर सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी विमानों ने एक बार फिर से ईरान पर हमला करने के लिए उड़ान भरी है। समंदर के रास्ते इन हमलों को अंजाम दिया जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ये जो हमला किया ये कितना विध्वंसक और कितना, ये देखिए आप किस तरह से बारूदी गुबार आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान बड़ा हुआ है और नुकसान इससे भी बड़ा होने वाला है क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं पूरे ईरान पर बम बरसाए जाएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हैं और इसके साथ एक धमकी भी बता दें आपको ट्रंप ने दी है कि मिसाइल ताकत को मिट्टी में मिला देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो एक एक करके ये बयान और जो हमले की तस्वीरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को मैच करती दिखाई दे रही हैं। हमले में देखिए ईरान पर यह बड़ा हमला किया गया है, उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है, मिसाइल ठिकानों को बर्बाद करने की बात कही जा रही है। खामनेई हो, पेजेश्कियान हो, उनके ऑफिसेज और उनके निवास को ठिकाना बनाया गया। IRGC के सभी टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया गया।